जनवरी को होने वाले सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने जा रहा है। हमारे साथ प्रत्याशी साबिर अब्बास साहब मौजूद हैं। किस तरह की तैयारी है और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा नाम साबिर अब्बास एडवोकेट है। मेरा क्रम संख्या 249 है, 249 है। मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में जा कर के जो काफ़ी अधिवक्ताओं की परेशानियां हैं, जैसे कि जो परेशानियां हैं उसको मालूमात नहीं हो पाती है, लोगों को 4-4 5-5 साल जो है परेशान होते हैं। उसमें एक मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही जीत करके, आप लोगों ने हमारी मदद की और मैं जीत करके चुनाव में आया, तो मैं उसमें सबसे पहले तो टोल फ्री नंबर का वो करूँगा, ताकि टोल फ्री नंबर से अधिवक्ता की जो शिकायतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो 24 आवर्स उसका निवारण हो सके, उसको मालूम हो सके कि हमने जो एप्लीकेशन दी है या हमने जो भी वो किया है, तो वो हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है। दूसरी बात यह है कि अधिवक्ताओं के जो चोट वगैरह लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो सही ढंग से लोगों को नहीं मिल पाती है। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिवक्ता है उसमें मर जाने पे तो बार काउंसिल पैसे देती है, लेकिन उसका सही टाइम पे, जब तक कि वो दौड़ता दौड़ता परेशान उसके गार्जियन हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा पैसा है, अधिवक्ताओं का पैसा है, अधिवक्ता का पैसा 1 माह के अंदर उसको मिल जाना चाहिए। और मैं कोशिश ये करूँगा कि 1 माह के अंदर किसी की भी अगर एप्लीकेशन आई है और उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो 1 माह के अंदर उसके जो उसकी जो राशि है वो उसको मिल जाना चाहिए। और जो भी अधिवक्ताओं की परेशानियां हैं, कोशिश मैं करूंगा जल्द से जल्द उसका निवारण हो, ताकि अधिवक्ता की ये बहुत बड़ी बॉडी है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए हर आदमी जो है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन अगर समय पे हो जाए तो उसको आईएएस पीसीएस की तैयारी करने में, क्योंकि जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो तैयारी नहीं कर सकता है, तो उसको तैयारी करने के लिए अगर उसने एप्लीकेशन लगाई है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। और कम पैसे में और कम समय में उसका हो जाए, तो कम से कम अधिवक्ता अपना जो है रजिस्ट्रेशन उसका कंप्लीट करे। और जो प्रैक्टिस में लड़का आता है, वही लड़का जो है अगर उसको सही टाइम पे प्रैक्टिस मिल जावे, सही टाइम पे उसको मालूमात हो जावे, तो वो एक अच्छा वकील बन सकता है। मैं आपके चैनल के द्वारा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझको 249 पे प्रथम वरीयता का वोट दे करके विजयी बनाएं, ताकि हम आप लोग की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण कर सकें। ये थे साबिर अब्बास साहब, जो बता रहे थे कि जीतने के बाद जो भी अधिवक्ता गण की समस्या हैं उनको त्वरित निस्तारण करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट मीसम नकवी साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में किन किन ज़िलों में वोट कर सकता है आदमी, और किस किस टाइम पे, या कौन कौन सी डेट होती है इसकी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा चुनाव है। और ये 4 चरणों में होगा, जिसमें 16-17 और 20-21, 27-28 और आखिरी चरण इसका 30-31 में होगा, जिसमें हमारे बड़े भाई अधिवक्ता साबिर अब्बास साहब एडवोकेट इसमें प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। और उनका जो क्रमांक हैगा वो 249 है, 249। और हम तमाम अधिवक्ता भाइयों से अपनी तरफ से, अपनी संस्था के अधिवक्ता भाइयों की तरफ से ये अपील करते हैं कि इसमें इनको, इस चुनाव में इनको साबिर अब्बास साहब को प्रथम यानी कि वोट देकर इनको जो विजयी बनाएं, ताकि तमाम यानी अधिवक्ताओं की समस्याओं को ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तक पहुंचा सकें और उसका निस्तारण किया जा सके। साबिर अब्बास साहब से मेरा बहुत पुराना यानी ताल्लुक़ है, और वो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और तमाम यानी कि परेशानियों में जब भी उनको हम लोगों ने पुकारा है, कभी भी कहीं पर, वो फ़ौरन पहुँचते हैं। इसलिए हम लोग उनका तहे दिल से इस मसले भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तमाम अधिवक्ता भाइयों की, खासकर अधिवक्ताओं की परेशानियों को लेके फ़ौरन जागरूक रहते हैं और उसी टाइम उस पर चाहते हैं कि काम हो जाए। इसलिए मेरी तमाम यानी अधिवक्ता भाइयों से, तमाम प्रदेश के अधिवक्ता भाइयों से अपील हैगी कि साबिर अब्बास साहब को विजयी बनाएं 249 पर, और मैं इसके लिए तमाम अधिवक्ता भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 249
साबिर अब्बास के नाम पर प्रथम वरीयता में अपना महत्वपूर्ण वोट दे करके साबिर अब्बास साहब को कामयाब बनाए। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।